नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी नीचे गया है 0.14% से। यह बंद हुआ है 24,716.60 पॉइंट्स पे। डाउ जोन नीचे गया है 0.42% से। नेस्डेक ऊपर गया है 0.27% से। गोल्ड ऊपर रहा है 2.62% से। इसकी वैल्यू रही है $3,375.41। क्रूड ऊपर गया है 3.30% से। इसकी वैल्यू रही है $62.80। अब हम चलते हैं अपने कंपनी अपडेट सेशन की साइड। तो राम कृष्ण फॉर्जिन्स के Q4 अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले देखते हैं कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी प्राइमरली इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में, सेलिंग में, फोर्ज कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, वैगन्स एंड कोचेस के इंजीनियरिंग पार्ट्स पे सेल करती है और ये सेकंड लार्जेस्ट फोर्जिंग प्लेयर है इंडिया की। इसकी सेल्स डाउन गई है 3% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का डाउन गया है 48% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट लेकिन इसका अब गया है 205% से। ये रहा है ₹66.1 करोड़ से ₹200 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अब गया है 201% से ईयर ओवर ईयर। अब आगे चलते हैं हम। तो सोलर इंडस्ट्रीज ने कोल इंडिया से ₹402 करोड़ का एक्सक्लूसिव ऑर्डर मिला है। डोम्स इंडस्ट्रीज ने सुपर ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड में ₹6.12 करोड़ में 51% शेयर एक्वायर किए हैं। UPL एडवेंटा सीड्स ने के अद्रियाटिका से कॉर्न असेट्स एक्वायर किया है, जिससे यूरोप पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ मिलेगी। जिंदल स्टेनलेस स्टील ने 282 मेगावाट हाइब्रिड एनर्जी में 33.64% शेयर एक्वायर किया है। ये इसलिए किया गया है कि ऑयस्टर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ स्टेक एक्वायर किया है इन्होंने ऑयस्टर ग्रीन हाइब्रिड में, जिससे JSL के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मशीनरी है, वो बिजली की जो कंजम्पशन है उसके लिए 282 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड कैप्टिव प्लांट बनाने की योजना है। लेटेंट व्यू ने डिसीजन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड में 80% का शेयर एक्वायर किया है। इसके रिजल्ट एक्वायर किया है, जो कि ₹1.1 करोड़ की वैल्यू के हैं। 800 शेयर्स खरीदे गए हैं। एनालिस्ट बिजनेस को मजबूत करने के लिए यह बोर्ड अप्रूव डील हुई है। ऐसे वर्धमान टेक्सटाइल में अपना स्टेक इंक्रीज किया है 24.9% से VSSL में। ये तो थे कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं अपने इंटरनेशनल अपडेट सेशन की साइड। तो ट्रंप ने 50% स्टील टैरिफ जो बढ़ाए थे, उससे यूरोप में स्टील की कीमतें गिर रही हैं और उसके बिल्कुल उलट, बिल्कुल अपोजिट, US में स्टील की कीमतें बढ़ सकती हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो यूरोप के जो स्टील के खरीदार और मैन्युफैक्चरर हैं, जो स्टील मेटल पर 50% US टैरिफ से बेनिफिटेड हो रहे हैं या हो सकते हैं, लेकिन जो ये एडिशनल टैरिफ के कारण जो हमारे स्ट्रगलिंग हैं, जो पहले से सेटल्ड हैं, वेल्ड बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बेनिफिशियल होगा। 50% जो स्टील पे स्टेक लगा है, टैरिफ लगा है, लेकिन जो स्ट्रगलिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा।
और ये जो हाई टैरिफ्स हैं वो इसी वीक से लगने थे। तो इसके रिजल्ट के तहत यूएस में स्टील की प्राइस जो है वो इंक्रीज होने की उम्मीद हो रही है, और जो इसके बिल्कुल अपोजिट यूरोप में डाउनवर्ड प्रेशर लग रहा है सेलिंग प्राइस पर स्टील की। ये भी हो सकता है कि बिजनेस में भी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि टैरिफ इफ़ेक्टिव रहेंगे। इंक्रीज टैरिफ ये इफ़ेक्टेड हैं या नहीं, ये तो हमें आगे वक्त ही बताएगा। तो इसमें जो भी आगे न्यूज़ आएगी, जो भी आगे बदलाव आएंगे, वो तो मैं आपको ये बताऊंगी ही। इसीलिए और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।